श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो साधकों को आत्मिक संतुलन प्रदान करने के साथ ही उनके जीवन के कष्टों का निवारण कर हृदय में शुद्धता प्रदान करता है और इसी अनुष्ठान के साक्षी बनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल वासियों को, जब नेहरू नगर स्थित श्री 1008 अजितनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में परम पूज्य भक्तामर महोदधी उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 अक्टूबर से 5 नवंबर 2025 के मध्य श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 विनंद सागर जी महाराज एवं पूज्य शुल्लक श्री 105 विश्व गुण सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में स्थानीय एवं विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जैन उपासकों ने विधान की समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर सिद्धों की आराधना की। आध्यात्मिकता से सराबोर वातावरण में कार्यक्रम में 5वें दिन का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ। प्रतिदिनम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलमे। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमकट प्रद्योतिरत्न प्रभा भाष्वत पादनखेन्दव प्रवशिनाम। जाग मुसाफिर हो गया आज सवेरा। शीता शीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकुला रक्ता रक्तोदाह श्रीरांगो निधि जलम सुवर्ण गणपिक्षुतम नवरत्नगंधाक्षत पुष्पार्चित ममोदकम पवित्रम कुरुकुरु झम 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 बम पुष्टिम च कुरुकुरु स्वाहा। ओम राहा लमुदोय सब सौलम राहा सर्वदिशा समगतान विज्ञान निवारण वरेतान माम सर्वाम रक्ष रक्ष रोम भट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं वृषभाद चतुर्भुज तंगरभ्यो सक्षांधर प्रांतय नरपद प्राप्तय अर्घ्यं नृपामि ते वारतिया। अब प्रभु भक्ति में मग्न जिनेंद्र भक्तों ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक विधान के अर्घ्य अर्पित करते हुए प्रभु भजनों का भी आनंद लिया। पवित्र सुस्ति तो स्तोत तो पिबा ऐसो प्रथमं मंगलम बता। ऐसो पंच नमो यारो सब पापो प्रणाशनो मंगलाणं चे सपेसिं परमं होई मंगलमे। अर्हं नित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिना सिद्धक्रस्यो सद्वीजं सर्वथा प्रणमा प्रणयं यन्ति शाकिनी भूतपन्निका विश्वं निर्विष्टां याति तो माने जिनेश्वरे। श्री अविदेवा श्री सुमति सस्ती सस्ती श्री सस्ती सस्ती श्री वासु पूजन श्री बिमला सस्ती सस्ती श्री अनंता श्री धर्म सस्ती अरनाथा श्री बलि सस्ती सस्ती श्री मुनि सुब्रता श्री नमी सस्ती
स्वस्ति श्री नेमी नादा श्री पार्श्व स्वस्ति लेंगे हर एक राह में बिनन सागर देख ले चरणों में आकर एक बार तो देख ले बसा लो चरणों मंदिर किलो दिए सी बसा लो चरणों में हमको ऐसे इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य एवं पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से प्रत्येक श्लोक आदि का अर्थ समझते हुए विधि पूर्वक अर्घ्य अर्पित कर अपने कषायों का शमन किया।
नमस्कार करते हो। ओम ह्रीं निद्रा क्रम रहताय नमार्ग्यम नृपामदे। इधर जैन उपासकों ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा उच्चारित मंत्रों के मध्य सिद्धों की आराधना करते हुए विधान की पूजा अर्चना कर मंडल जी पर अर्घ सहित श्रीफल अर्पित किए। नाश करके सिद्ध हुए, उन सिद्धों को नमस्कार करते चलाते हैं। ओम ह्रीं निद्रा क्रम रहताय नमार्ग्यम नृपामदे। अब लोके जा कैसे समाना कुचला दशमा वर्ण विनाशो नमो सिद्ध शुभ ज्ञान प्रकाशो। ये प्रचलन निद्रा है, सबसे अच्छी निद्रा है। इस निद्रा में सोते हुए व्यक्ति जागृत रहता है। जरा सी आवाज होती खट तुरंत आंख खुल जाती है उसकी। कौवे की नींद, कौवे नहीं कुत्ते की नींद के समान स्वान निद्रा बोलते ना। जरा सी आवाज होती कुत्ता तुरंत थक जाता है। वो जागते हुए सोते हुए भी जागता रहता है। इस प्रकार ये प्रचला का निद्रा अच्छी निद्रा है, लेकिन निद्रा तो है ही। ऐसे कर्म सोते सोते मुंह से लगते हैं, बड़बड़ाते हैं, ऐसी निद्रा प्रचला प्रचला कहलाती है। सबसे खतरनाक निद्रा है। इससे एक और आएगी, इससे भी खतरनाक। इस प्रकार ऐसी निद्रा इसमें लार भय, हम बड़बड़ाए, हमारा भी बंधन नाश। ओम ह्रीं औदारिक बंधन रहता है नमार्ग्यम नृपामदे। उन सिद्धों को नमस्कार करके अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं आरक बंधन छेदकाय नमार्ग्यम नृपामदे। दीप तेजस बंधन रहता है नमः। ओम ह्रीं तेज बंधन रहता है नमार्ग्यम नृपामदे। बंधन से जो रहित हुए उन सिद्धों को बंधन रहता है नमः छेदकाय नमार्ग्यम नृपामदे। सम चतुर संस्थान विमुक्ताय नमार्ग्यम नृपामदे नृपामदे। ओम ह्रीं स्वाति संस्थान रहता है नमार्ग्यम नृपामदे। जो को तो 8 अंग 8 पांगों से रहित जो सिद्ध हैं उनको नमस्कार। ओम ह्रीं औदारिक अंगो पांग रहता है नमार्ग्यम नृपामदे। देवी नास सिद्ध रूप हो नमो सुपाइयो अबाध वासो। तो वैक्रियक अंगो पांग से रहित सिद्धों को नमस्कार है, जो देव और नारकियों के होते हैं। उन दोनों शरीरों से रहित सिद्धों को हम अर्घ चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं वैक्रिय अंगो पांग रहता है नमार्ग्यम नृपामदे। ईठा में आदि को सैनन जो जिस वज्र प्रकार हो नृपामदे। परमानंद धर्माय नमार्ग्यम नृपामदे। साम स्वभावाय नमार्ग्यम नृपामदे। कुलतापनि शाम्य स्वरूपे ह्रीं साम स्वरूपाय नमार्ग्यम नृपामदे। आनंद गुणाय नमार्ग्यम नृपामदे। नृपामदे। ह्रीं सम संतोषाय नमार्ग्यम नृपामदे। ह्रीं साम स्थाय नमार्ग्यम नृपामदे। कोत्रा सिनाहि धरे आनंद गुणाय नमार्ग्यम नृपामदे। अगली कड़ी में प्रतिदिन की भांति संध्या बेला में बैंड बाजों के साथ भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जहां प्रभु भक्ति में झूमते थिरकते जैन अनुयायियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने उपरांत जिनेंद्र भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर अनन्य भक्ति भाव से प्रभु एवं गुरुवर की आरती कर मंगल भावना भाई।
आरती के बाद भक्तों ने शास्त्र वाचन के माध्यम से अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि करने के साथ ही जीवनोपयोगी संदेश भी प्राप्त किए। तत्पश्चात कलाकारों ने नृत्य एवं नाट्य की अद्भुत प्रस्तुति दी। मन को कैसे वश में किया जाए, आचार्य इस पर बता रहे हैं। अन्यमति ध्यान की सिद्धि यम नियम आदि योग साधना से कहते हैं। अन्यमति और आचार्य महाराज कहते हैं कि यम नियम आदि तो पूर्व आचार्यों ने अन्य वस्तु में व्यापार रोग स्वरूप में लीन करने के लिए कहे हैं। यम नियम जो लिए जाते हैं ये ध्यान में जाने के पूर्व की प्रक्रिया है। मन को बस में करने के पूर्व की प्रक्रिया है, क्योंकि अगर अब यम और नियम नहीं लेंगे तो हम इनसे हट करके अपने ध्यान में कैसे जाएंगे। अब यह है कि यम किसे कहते हैं और नियम किसे कहते हैं। दो शब्द हैं, यम और नियम। नियम क्या है? नियम कहते हैं जो कुछ समय के लिए लिया जाता है, और यम जो जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है उसे यम कहते हैं, और जो कुछ समय के लिए लिया जाता है, सीमित समय के लिए लिया जाता है, उसको नियम कहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं अन्यमति जिस प्रकार कहते हैं वैसे स्वार्थ सिद्धि नहीं होती, ऐसा वर्णन करते हैं। सो अन्यमतियों का संस्कृत सूत्र जिस प्रकार है वह आचार्य कहते हैं। ऐसा नहीं है, अपने यहाँ हर मत की चर्चा आई है और उस मत में क्या कमी रह गई है। कोई भी मत गलत नहीं होता, एकांत गलत नहीं होता। वस्तु स्वरूप में वह गुण जरूर होता है, पर संपूर्ण नहीं होता। संपूर्ण न होने से वह प्रमाणिक नहीं कहलाता। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। उनकी आस्था धर्म के प्रति नहीं थी। उन्हें अपनी बहू का यह धर्म करना जरा भी नहीं सुहाता था। हमेशा यही सोचती उसे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढा करती थी, और वह सोमा बड़ी विनम्रता से अपने परिवार की सेवा करते। आइए चलते हैं सती सोमा के उस परिवार में, कैसे उन्होंने उस महामंत्र के प्रभाव से क्या चमत्कार हुआ। आइए।